नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया जंक्शन में। मैं हूं आपके साथ पीयूष मणि अवस्थी। मोदी सरकार से लेकर योगी और रामभद्राचार्य जैसे बड़े लोगों के खिलाफ आलोचना कर सुर्खियों में आए वाराणसी वाले मिश्रा जी को लेकर इस समय राजनीति तेज हो गई है। वाराणसी में कड़ी सेना के कार्यकर्ताओं ने मिश्रा जी के घर पे हमला बोला, जिसके बाद अब समाजवादी पार्टी भी आर पार करने के मूड में है। ये राजनीतिक लड़ाई अब कहां पहुंचेगी, दिखाएंगे इंडिया जंक्शन की इस रिपोर्ट में सपा की आर पार। बीते एक महीने में रामजी लाल सुमन की विवादित टिप्पणी और करणी सेना का नाता राजनीतिक सुर्खियों से लेकर आम जनता के बीच में चर्चा का विषय बना हुआ है। इसी बीच 12 अप्रैल को रामजी लाल सुमन के घर पर करणी सेना के प्रदर्शन के बाद इसकी आग आखिरकार वाराणसी कैसे पहुंची? वाराणसी में समाजवादी पार्टी के कौन से नेता के ऊपर करणी सेना के लोगों ने हमला कर अब समाजवादी पार्टी को सीधे कौन सी चुनौती दे डाली है? समाजवादी पार्टी के इस मशहूर नेता के साथ इस कृत्य को लेकर अब समाजवादी पार्टी का क्या होगा अगला कदम? ये कुछ ऐसे सवाल है जिनका जवाब अपनी आज की इस रिपोर्ट में हम आपको दिखाएं या बताएं। उससे पहले ये जान लीजिए कि समाजवादी पार्टी के किस नेता के ऊपर हमला हुआ है। समाजवादी पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले इस नेता का नाम है हरीश मिश्रा। ये सोशल मीडिया पर वाराणसी वाले हरीश मिश्रा के नाम से फेमस है। यही नहीं, सोशल मीडिया पर योगी और मोदी पर ही नहीं बल्कि रामभद्राचार्य, रामदेव समेत कई बड़े लोगों के खिलाफ हरीश मिश्रा आपत्तिजनक बयानों की वजह से चर्चा में आए थे। सोशल मीडिया पर इसी पॉपुलैरिटी को देखते हुए अखिलेश यादव ने कुछ दिन पहले ही हरीश मिश्रा को समाजवादी पार्टी की सदस्यता दिलाई थी। दरअसल राणा सांगा पर समाजवादी पार्टी सांसद रामजी लाल सुमन के बयान के बाद करणी सेना ने आगरा में बड़े प्रदर्शन का ऐलान 12 तारीख को किया था। रामजी लाल सुमन के समर्थन में सपा नेता हरीश मिश्रा ने करणी सेना को चुनौती देते हुए कुकर्मी सेना कह दिया था और करणी सेना की आराध्य मां करणी पर भी आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया था। इसी बयान से नाराज होकर कथित रूप से करणी सेना के सदस्य सिगरा थाना क्षेत्र स्थित हरीश मिश्रा के घर पहुंच गए। इसी बयान पर बहस के दौरान कथित करणी सेना के सदस्यों और हरीश मिश्रा के समर्थकों के बीच जमकर मारपीट हुई। मारपीट में हरीश मिश्रा समेत अन्य 2 लोगों को काफ़ी चोटें आई हैं। मौके पर पहुंची सिगरा पुलिस ने दोनों पक्षों के लोगों की शिकायत के बाद मुकदमा दर्ज कर लिया। बनारस वाले मिश्रा जी के नाम से प्रसिद्ध सपा नेता हरीश मिश्रा को अस्पताल से छुट्टी मिलते ही हिरासत में लेकर जेल भेज दिया गया। अब जरा हरीश मिश्रा का पॉलिटिकल बैकग्राउंड भी जान लीजिए। जिन हरीश मिश्रा को इस समय हम सोशल मीडिया पर वाराणसी वाले हरीश मिश्रा के नाम से जान रहे हैं, उनका राजनीतिक इतिहास भी उतना ही दिलचस्प है। काशी विद्यापीठ में भगत सिंह युवा मोर्चा नाम के संगठन से राजनीति शुरू करने के बाद हरीश मिश्रा ने कांग्रेस सेवा दल ज्वाइन किया। आपसी गुटबाजी के बाद पार्टी से हरीश मिश्रा को निकाल दिया गया था, जिसके बाद हरीश मिश्रा ने शिवपाल सिंह यादव की प्रगतिशील समाजवादी पार्टी का दामन थामा। फिर जब शिवपाल सिंह ने पार्टी को वापस समाजवादी पार्टी में मर्ज कर दिया तो हरीश मिश्रा ने असदुद्दीन ओवैसी की AIMIM पार्टी ज्वाइन की और 2022 में कैंट विधानसभा से चुनाव भी लड़ा। उनके खास अंदाज के चलते वो अक्सर बीजेपी की आलोचनाओं को लेकर समाजवादी पार्टी की नज़रों में रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी उनको ज्वाइन करवाई। ऐसे में लगातार वो सुर्खियों में बने हुए थे, लेकिन इस बार करणी सेना के इस कृत्य के बाद समाजवादी पार्टी में गुस्सा है। लेकिन सवाल यही उठता है कि जिस पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक यानी PDA को लेकर हरीश मिश्रा अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे थे, उनकी आवाज़ को दबाने के लिए प्रशासन पर एक बार फिर बड़े आरोप लगे हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि करणी सेना के जरिए प्रशासन ही समाजवादी पार्टी के इस नेता पर हमला होते समय ध्यान नहीं दे रहा था, जिसकी आवाज को उठाने के लिए समाजवादी पार्टी ने भी अब अपनी कमर कस ली है। खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल इंडिया जंक्शन।